आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए, आजकल की लाइफ बहुत ही बिजी होती जा रही है। काम का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि ऐसे में बहुत से मानसिक तनाव होने लगते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है और रोज़ थकान हो जाती है। अब ऐसे में स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिएं हम, जब मुश्किलें इतनी हों, घर से लेकर के बाहर काम से हर जगह स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। टेंशन फ्री रहें हम कैसे? आखिर टेंशन फ्री रहने के क्या उपाय हो सकते हैं? बहुत सारे लोग इसके लिए टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, टोने का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में से जैसे हमने सुना हुआ है, पहले के एक टोटकों में से है कि अगर आपको जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या करें, एक सिक्का लें और उसको अपनी बॉडी पर 7 बार घुमाएं और कहीं भी बाहर ले जा कर के फेंक आएं। कहते थे कि शमशान घाट में फेंक आएं, ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। हमारा माइंड अगर तंदुरुस्त है, टेंशन फ्री है, तो फिर हम हर काम को सही ढंग से कर पाते हैं। तो वैसे ही ये टोटके जो होते हैं हमारे लिए वर्क करते हैं। जब हम फेंक के आते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक आस दिखती है। कहा जाता है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। आपके आसपास वातावरण ऐसा बन गया है कि आप निगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव कैसे होंगे? आपने सिक्के को अपने ऊपर से घुमाया, 7 बार ओंछ लगाया, इसके बाद ले जा कर के फेंक दिया शमशान घाट में। क्या हुआ? आपके अंदर एक बिलीफ जगा कि हाँ, मैंने कुछ किया अपने आप को ठीक करने के लिए, और वो किया हुआ प्रयास आप में एक पॉजिटिविटी लाता है। और जब आप में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आ जाती है तो आपका अपने प्रति नज़रिया बदल जाता है। फिर आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और मेहनत और लगन से हर तरह की परेशानी को दूर किया जा सकता है, सफलता को अपने पास बुलाया जा सकता है। लेकिन मेन बात है कि अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, साइंटिफिकली देखें कि कैसे स्ट्रेस को अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विस्तृत टॉपिक है जिसे सभी को जानना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में कभी ना कभी, या यूँ कहें कि हर वक्त उतार चढ़ाव आता ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो मुश्किल घड़ी में कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें ताकि हमारे काम पर फ़र्क ना पड़े और हम सही रहें। तो इसके लिए पहला जो रूल है वो है वर्तमान में रहना सीखिए। जी हाँ, बहुत से लोग या तो अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ऐसा करने से जो कार्य हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं उसमें मन नहीं लग पाता है, जिससे कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है और वर्क स्ट्रेस बढ़ता जाता है। पास्ट और फ्यूचर को लेकर चिंता मत कीजिए, छोड़िए, तथा ध्यान रखिए कि हमारा नियंत्रण केवल प्रेजेंट पर है। प्रेजेंट में रहना सीख लीजिए, बिलीव इन प्रेजेंट। जो भी कार्य आप कर रहे हैं पूरा ध्यान उस कार्य पर लगाइए, तो कार्य भी सही होगा और आप स्ट्रेस से भी बच जाएंगे। ज़रूरत है बस अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की। सेकंड, स्वयं से सकारात्मक बातें करें। खुद से बातें करना और उन बातों में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से स्ट्रेस बहुत जल्दी दूर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, वर्क करने के लिए डेडिकेशन है, तो फिर आपके पास निगेटिविटी नहीं आ सकती। और जब आपके आसपास निगेटिविटी नहीं होगी तो कोई भी सफलता आपसे बहुत ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती है और कोई भी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती है। आपको दिन में एक बार ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि खुद से बात करें। आप अपने हिसाब से सकारात्मक शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को चुनें जो आपको मोटिवेट करें और स्ट्रेस भी दूर करें। आप इन शब्दों को यूज कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग गुड। ऑलवेज अपने आप पर बिलीव करें और कॉन्फिडेंट रहें। मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। आप जैसा सोचते हैं आपका मन, मस्तिष्क और बॉडी वैसी ही बनती जाती है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो रहा है। ऑलवेज पॉजिटिव रहें। मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी है। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। क्योंकि ऑलवेज एक बिलीव की ज़रूरत होती है। जब भी आप किसी भी वर्क में बिलीव करते हैं तो आपकी परेशानी वहीं आधी हो जाती है और ये बिलीफ जो है आपको उन परेशानियों से बाहर निकाल करके ले जाता है। सुबह को यानी कि अर्ली मॉर्निंग ऐसा करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह आप जगते हैं
और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जगते हैं तो स्ट्रेस आपसे दूर भागता है और आपका दिल कार्य करने को होता है। जब भी परेशानी में पड़े हैं आप, तो आपकी मेहनत और लगन और कार्य ही उससे बाहर निकाल सकता है आपको। दोस्तों, मुस्कुराना और हंसना सीख लीजिए। तीसरा रूल है ये इसका कि आप चाहे घर पर हों, ऑफिस में हों या फिर कहीं घूमने जाएं, अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखें। इसके अलावा जब भी हंसने का मौका आए ज़रूर हंसें और खुल करके हंसें। हंसने और मुस्कुराने से स्ट्रेस बहुत जल्दी दूर भागता है। वैसे भी हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा किसे पसंद नहीं होता है। ऐसा करने से आप अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास रहने वालों का भी भला करते हैं। जहां मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं वहां स्ट्रेस आसपास भी नहीं आता है। अतः इसलिए हंसना और मुस्कुराना सीख लीजिए। इसी में खुशी है और यही असली ज़िंदगी है। आप किसी का भी अगर अपना चाहने वाला हो या न चाहने वाला हो, आपका दुश्मन ही क्यों न है, लेकिन उसका जिस वक्त आप बुरा सोचते हैं तो उसका तो बुरा ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपका पतन और बुरा उसी क्षण शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपका मन तो दुखी हुआ, आप किसी के बारे में निगेटिव सोचना शुरू किए कि उसका लॉस कैसे होगा, कैसे उसको मैं कष्ट पहुंचाऊंगा। वो हुआ या नहीं हुआ, आपका मन तो दुखी हो गया, निगेटिव बातों में चला गया, तो आपकी एनर्जी जो है वो निगेटिव बातों में चली गई। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। आप देखते हैं कि आप दुखी भी हों लेकिन किसी स्माइल करते हुए के पास माहौल में जाते हैं, खुशनुमा माहौल में जाते हैं या पीसफुल माहौल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आपको शांति का अनुभव होता है। आप पूजा करते हैं, आपको शांति होती है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें बिलीव होता है। इसीलिए ऑलवेज अपने आप में बिलीव करें और खुश रहने की कोशिश करें, और चाहें झूठा ही मुस्कुराना पड़े, मुस्कुराएं। हाँ, स्ट्रेस होता है, उस टाइम रोना भी बेहतर है। जितना दिल कर रहा है उतना रोइए, रोकिए मत। खुद को परेशान है, रोकिए मत, लेकिन कुछ क्षणों के लिए फिर उससे बाहर निकलिए और अपने हार्ड वर्क पे लग जाइए, डेडिकेशन पे लग जाइए, डेडिकेटेड हो जाइए अपने वर्क के प्रति। नंबर 4, अपने दोस्तों और करीबी लोगों से बात कीजिए, क्योंकि मित्र इसी क्षण में और परिवार के लोग काम आ सकते हैं जब आप सबसे ज़्यादा परेशान हो। यदि आप समय समय पर अपने दोस्तों से या करीबी लोगों से बात करते हैं और उनसे अपने अनुभवों को शेयर करते हैं तो ऐसा करने से आप अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। जब भी आप स्ट्रेस महसूस करें तो तुरंत अपने किसी करीबी दोस्त को फ़ोन कीजिए और उससे अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। आप चाहें तो किसी अपने को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सोशली सपोर्ट मिलता है और आप स्ट्रेस फ्री अनुभव करते हैं। यानी कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आप दुखी हैं, एकांत में जाएंगे तो आप खुद उसी दुख के बारे में सोचेंगे। लेकिन जहाँ सोशल होते हैं आप लोगों से मिलना जुलना और बात करना शुरू करते हैं दोस्तों से, तो 2 बात अपनी कहेंगे तो फिर उनकी सहानुभूति मिलती है। इसके बाद उनकी भी कुछ एक बातें होंगी जिनमें आपका माइंड जाएगा, तो डाइवर्ट होता है। और सबसे बेहतर तरीका है कि जब भी दुख में हो तो उससे माइंड को दूर हटाएं, दूर भगाएं। इसके बाद नंबर 5, कम से कम 6 घंटा जरूर सोएं। कुछ लोग अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक कर देते हैं। ऐसा करने से नींद पूरी नहीं हो पाती है। काम करना अच्छा है, लेकिन नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी न होने से पूरे दिन थकान रहती है, गुस्सा आता रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लग पाता है। ऐसे में नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कार्य तो करेंगे लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब मान लो कि पेपर होता है और हम अननेसेसरली जगने की इच्छा नहीं होती है फिर भी जग के पढ़ रहे होते हैं, वो याद नहीं हो सकता। जब तक आपका माइंड कूल नहीं होगा, पीसफुल नहीं होगा, आपकी बॉडी कंफर्ट नहीं होगी, आप किसी चीज़ को याद कैसे कर लेंगे, आप किसी कार्य को सही ढंग से कैसे कर लेंगे जब आपका मन और शरीर दोनों परेशान होगा। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए रोज़ कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। यदि आप 6 घंटे की गहरी नींद पूरी कर लेते हैं तो आप पूरे दिन स्फूर्ति महसूस करेंगे। नंबर 6, व्यायाम, योग और मेडिटेशन की आदत डालें। हम यह जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन में स्ट्रेस नहीं आता है। बहुत सारी रिसर्च के द्वारा भी यह बात सामने आ चुकी है कि रोज़ 15 मिनट तक किया गया व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है,
शरीर स्वस्थ रहने से काम में मन लगता है और स्ट्रेस दूर भागता है। इसी तरह यदि हम रोज़ अपना कुछ समय योगा और मेडिटेशन के लिए देते हैं तो अपने स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं। मेडिटेशन हमारे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो गुस्सा और मानसिक तनाव हमारे आसपास भी नहीं भटकेगा। ठीक जैसे आपकी बॉडी को थकान के बाद रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी ज़रूरी होता है कि आप मेडिटेशन के द्वारा शून्य में ले जाएं, यानी कि चिंता मुक्त शांति में ले जाएं। नंबर 7, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें। ऑलवेज सोचना तो मनुष्य की पहचान है और मनुष्य हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, लेकिन जब बात खुद के बारे में सोचने की आती है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने बारे में सोचें हमेशा सकारात्मक सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और यही पॉजिटिविटी हमें स्ट्रेस फ्री रखती है। अपने बारे में अच्छा सोचने से हम अपने लिए अच्छे कार्य करने लगते हैं। यही अच्छे कार्य हमें पॉजिटिव रखते हैं। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर रहता है और ये छोटा छोटा किया हुआ प्रयास पॉजिटिव ढंग से हमें बड़ी सफलता की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और असफलता दूर भागती जाती है। नंबर 8, ऐसे कार्य करें जो आपको पसंद हो। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कोई अपना मनपसंद कार्य कर रहे होते हैं तब हम खुशी महसूस करते हैं, और जहाँ खुशी होती है वहाँ स्ट्रेस का कोई काम नहीं होता है। वैसे तो व्यक्ति को अपनी लाइफ में उसी कार्य को कैरियर बना लेना चाहिए जो उसका मन पसंद हो। ऐसा करने से पूरा जीवन कोई स्ट्रेस नहीं होता और सक्सेस आपके कदमों में होती है। क्योंकि आप दिल से उस वर्क को करते हैं, आप जुनून से उस वर्क को करते हैं। किसी काम के लिए अगर आप 2 घंटा देते हैं जिसमें दिल नहीं लग रहा है, तो अगर आप वो काम करते हैं जिसमें दिल लग रहा है तो आप 12 घंटे या मैक्सिमम टाइम वर्क कर सकते हैं। 12 क्या होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो दिन में कुछ टाइम ऐसा ज़रूर निकालें जो केवल आपके पसंद के कार्य करने के लिए हो। इस तरह से स्ट्रेस दूर हो जाता है। मानते हैं कि मजबूरी होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप कर पाएँ हर वक्त अपने मन का काम, लेकिन अपने लिए कुछ वक्त तो ज़रूर ही निकालें जो कि आपका दिल करता हो वो काम करें, नहीं तो आपके आसपास निगेटिविटी आती जाएगी। नंबर 9, अच्छा संगीत सुने और अच्छी किताबें पढ़ें। सोचिए, यदि आपके पसंद का कोई गाना टीवी पर आ रहा है तो आप कैसा महसूस करते हैं, या फिर कोई बुक आपको ऐसी मिल जाए जो आपको पसंद हो, आपके पसंद के टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आपको कैसा लगता है। ऐसे में आपका उत्तर होगा बहुत खुशी होती है और सुखद महसूस होता है। इसी बात को आप अपने स्ट्रेस को दूर करने का तरीका बना लीजिए। जब भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हों तो अपना पसंदीदा संगीत सुन लीजिए या फिर अपनी पसंद का टॉपिक और बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। नंबर 10, आध्यात्मिक बने तथा प्रार्थना का सहारा लें। आपने देखा होगा कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वह कभी भी मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस का शिकार नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करते हैं जो उन्हें मानसिक तनाव से बचाती है। स्पिरिचुअल पर्सन जीवन में हमेशा कॉन्सेंट्रेट रहता है। विश्वास नाम की शक्ति यानी कि द पावर ऑफ फेथ उसे सफल बनाती है। इसी तरह रोज एक छोटी सी प्रार्थना, लिटिल प्रेयर भी आपके आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और आपके अंदर कभी भी मानसिक तनाव नहीं आने देती है। इसलिए यदि स्ट्रेस फ्री रहना है तो स्पिरिचुअलिटी और प्रेयर का सहारा जरूर लें। इसके अलावा आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ एक और काम कर सकते हैं।
जब भी आप टेंशन में हो तब टेलीविज़न पर कोई अपने पसंद का प्रोग्राम देख सकते हैं। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा अपनी प्रॉब्लम से। अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई वीडियो देख सकते हैं या गेम खेल सकते हैं जो आपका पसंदीदा हो। अपने पास्ट की वह बातें सोच सकते हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री कर दें, यानी कि बचपन की यादें, खूबसूरत यादों को संजो करके याद कर सकते हैं। इस वजह से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। आप में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। अपने काम के बीच बीच में मसल्स को रिलैक्स दे सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। तो ये बातें होती हैं जो आपके अंदर पॉजिटिविटी को लाती हैं। और अगर आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, तो आपको सफलता से कोई भी दूर नहीं ले जा सकता है। सफलता आपके पास आ ही जाएगी। दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, देर लग सकती है, लेकिन सफलता आपके पास ज़रूर आएगी अगर आप में पॉजिटिविटी है और आप में दृढ़ संकल्प है अपने लक्ष्य के प्रति। तो ये था आज का हमारा व्यू आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी के लिए कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिव बनाए रखें।